जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तों, इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे मेरे नंदलाल, जो भी भक्त यह अमृत वाणी सुन रहा है उसके जीवन से अंधकार मिटे और सदैव आपकी कृपा बनी रहे। क्या आप बांके बिहारी जी के परम भक्त हैं? अगर हाँ तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर अपने परम भक्त होने का पवित्र भाव प्रकट करें। अगर आप गीता ज्ञान सार चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो आइए अब चलते हैं उस अमृत वाणी की ओर जो जीवन को शांत, सरल और सार्थक बना देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी की खामोशी को हल्के में मत लेना। शब्दों से ज्यादा दर्द अक्सर चुप्पी में छिपा होता है। जो इंसान बहुत कुछ सह लेता है वो किसी दिन सब कुछ छोड़ भी देता है, बिना कुछ कहे, बिना शिकायत के। वो लोग तुम्हें अपने हिसाब से याद करते हैं, कभी जरूरत के वक्त, कभी अकेलेपन में, पर तुम उन्हें दिल से याद करते हो। हर उस पल में जब तुम्हें सच्ची चाहत की जरूरत होती है। जब आप किसी से बहुत उम्मीदें रखने लगते हैं तो वह अक्सर आपकी उम्मीदों को बोझ समझने लगते हैं। रिश्ते हल्के रखें वरना प्यार भी बोझ बन जाता है। जिनके साथ तुमने सबसे ज्यादा सच्चाई निभाई होती है वही तुम्हारी सबसे ज्यादा परीक्षा लेते हैं। और जब तुम थक कर दूर हो जाते हो तो उन्हें एहसास होता है कि तुम्हारा साथ कितना कीमती था। कभी कभी किसी को छोड़ना खुद से अलग होने जैसा लगता है, पर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो जितना पास आते हैं उतना ही जहर घोलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनों से दूरी बना लेना कभी कभी जरूरी हो जाता है, क्योंकि नजदीकियां जब दर्द देने लगे तो फासले ही राहत बन जाते हैं। कभी किसी के लिए इतना मत बदलो कि खुद की पहचान ही खो बैठो। प्यार करना अच्छा है, पर खुद को भूल जाना नहीं। कई बार लोग तुम्हें इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम कभी दूर नहीं जाओगे, और जब तुम सच में चले जाते हो तो वह तुम्हें याद करके खुद को कोसते रह जाते हैं। कुछ रिश्ते बस इसलिए नहीं टिकते क्योंकि एक दिल से निभाता है और दूसरा दिमाग से तोलता है। दिल से निभाए गए रिश्ते कभी व्यापार नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारी मजबूरियों को नहीं समझता वह तुम्हारी मौजूदगी की कीमत कभी नहीं समझेगा। समझदारी वही होती है जहां रिश्ते इंसान से ऊपर ना हो। हर बार तुम ही झुको, हर बार तुम ही समझाओ। अगर ऐसा रिश्ता है तो वह प्यार नहीं, बस आदत है किसी की जो तुम्हें खोने से डरता नहीं। कुछ लोग तुम्हारे जख्मों पर मरहम नहीं लगाते, बल्कि उंगली रखकर हर रोज दर्द ताजा करते हैं। ऐसे लोगों से जितनी जल्दी दूरी बना लो उतना ही अच्छा है। जिंदगी में अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो एक बात याद रखना, तुम वो नहीं जो उसे चाहिए, और तुम्हें बेटिके वह नहीं चाहिए जो तुम्हारी अहमियत नहीं समझता। श्री कृष्ण कहते हैं, प्यार करना गलत नहीं होता। गलत होता है उससे उम्मीद करना जिसे तुम्हारे जज्बात की कदर नहीं। रिश्ते वक्त मांगते हैं, पर कुछ लोग उन्हें केवल सुविधा समझते हैं। जिस दिन तुम उनकी सुविधा बनना छोड़ दोगे वह तुम्हें बोझ मानने लगेंगे। कभी कभी हमें वह खोना पड़ता है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, ताकि खुद को फिर से टूटने से बचा सकें। दूसरों को खुश रखने के चक्कर में कभी खुद को मत खो देना, क्योंकि जब तुम्हारी जरूरत खत्म हो जाएगी तो यही लोग तुम्हें सबसे पहले भूल जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्हें खोने का डर नहीं होता वही सबसे पहले आपको नजरअंदाज करना शुरू करते हैं, और यही वह वक्त होता है जब तुम्हें अपने लिए जीना सीखना चाहिए। अगर कोई तुम्हारी खामोशी नहीं समझता तो यकीन मानो वो तुम्हारे शोर को भी मजाक बना देगा। बहुत बार हम ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं जिन्हें हमारी मौजूदगी का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और फिर खुद को खो बैठते हैं। कभी कभी इंसान इसलिए नहीं रोता क्योंकि उसे दर्द होता है, बल्कि इसलिए रोता है क्योंकि अब वह मुस्कुराने की हिम्मत नहीं बची होती। जो लोग हर बार आपकी खामोशी को नजरअंदाज कर देते हैं, समझ लीजिए उन्होंने आपकी अहमियत नहीं जानी, क्योंकि सच्चा रिश्ता शब्दों से नहीं एहसास से समझा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा भी सच्चा साथ हो तो सबसे काली रात भी गुजर जाती है। हमारी सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम वही लोगों से सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं जिनसे सबसे ज्यादा टूटते हैं, और फिर खुद को ही दोष देते हैं कि जिस दिन आप दूसरों को खुश करने के बजाय खुद को सुकून देने लगोगे उस दिन से जिंदगी आसान लगने लगेगी, क्योंकि सबसे जरूरी रिश्ता खुद से होता है। कभी कभी सबसे गहरे जख्म वो लोग दे जाते हैं जिनसे हमने सबसे ज्यादा अपनेपन की उम्मीद रखी थी, और वही घाव सबसे देर से भरते हैं। जो चीजें खोने का डर ना दें वही असली आजादी होती है, और जब आप डर के जीना सीख जाते हैं तभी असली सुकून मिलता है। कई बार हम खुद को इतना खो देते हैं दूसरों की चाहत में कि जब वो चले जाते हैं तो समझ ही नहीं आता कि अब खुद को कैसे वापस पाएं। जिंदगी में कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जहां कोई साथ नहीं देता। वहां से शुरू होती है आत्मा की असली यात्रा, जहां खुद के सिवा कोई रास्ता नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कुछ रिश्तों को वक्त नहीं, बस एक सच्ची मुस्कान और थोड़ी सी समझदारी चाहिए होती है। लेकिन अफसोस, लोग अक्सर वक्त का इंतजार करते हैं और रिश्ता चला जाता है। हर बार ताकत दिखाना जरूरी नहीं होता, कभी कभी कमजोरी भी बतानी चाहिए ताकि सामने वाला समझ सके कि आप भी इंसान हैं, पत्थर नहीं। जिस रिश्ते में इज्जत ना हो वहां मोहब्बत भी एक दिन दम तोड़ देती है, क्योंकि प्यार से पहले आत्मसम्मान आता है।
कभी कभी जो चीज हमें सबसे ज्यादा चाहिए होती है वही चीज हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है और लोग उसी का फायदा उठाते हैं। हर इंसान की एक कहानी होती है, कोई सुनाता है, कोई छुपाता है, और जो सबसे गहरी होती है वह अक्सर आंखों में ही रह जाती है। कभी सोच कर देखो, तुम जिन बातों से आज परेशान हो शायद वह कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। बस वक्त लग सकता है, भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपका दर्द समझने के बजाय आपको ही गलत साबित करने लगे, उनसे दूरी बना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि वहां आप कभी सुकून नहीं पा सकोगे। हमेशा मुस्कुराते रहना अच्छी बात है, लेकिन अगर वह मुस्कान नकली है और अंदर से आप टूटे हुए हैं तो खुद को समय देना सीखो। जिंदगी भाग नहीं रही, रिश्ते निभाना सबके बस की बात नहीं होती। कुछ लोग साथ चलकर भी आपके नहीं होते और कुछ बिना कहे ही आपकी रूह से जुड़े रहते हैं। कभी कभी हम जिन्हें अपना मानते हैं वह हमें सिर्फ तब तक मानते हैं जब तक हम उनके मतलब के होते हैं, और जब मतलब खत्म, रिश्ता भी खत्म। वो लोग सबसे खतरनाक होते हैं जो आपके दर्द को जानते हैं लेकिन फिर भी आपको उसी जगह दोबारा ले जाते हैं, सिर्फ यह देखने के लिए कि आप फिर टूटते कैसे हो। हर कोई बदलता है, लेकिन कुछ लोग खुद को सुधारने के लिए बदलते हैं और कुछ सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। फर्क इन दोनों में ही पूरी जिंदगी का होता है। जो लोग आपके साथ तब खड़े रहते हैं जब आपके पास कुछ नहीं होता, वह सबसे अनमोल होते हैं, क्योंकि वह आपको नहीं, आपके वजूद को पसंद करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कभी कभी खुद को समझाने के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है, क्योंकि जब दिल बहुत कुछ कहना चाहता है और जुबान साथ नहीं देती, तब चुप्पी ही सहारा बनती है। जो बात दिल को चीर जाए वो शब्दों में नहीं आती, इसलिए कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो बस आंखों से झलकते हैं पर जुबान पर नहीं आते। आप किसी को कितना भी चाह लो, अगर वह आपको नहीं समझता तो आपकी मोहब्बत सिर्फ एक बोझ बनकर रह जाती है। जिंदगी की किताब में कुछ पन्ने ऐसे भी होते हैं जिन्हें जितना भी पढ़ो दर्द कम नहीं होता, बस आदत हो जाती है उस दर्द के साथ जीने की। कभी कभी हम उस दरवाजे को खटखटाते रहते हैं जो हमारी खातिर कभी खुला ही नहीं था। इंसान को वहीं रुकना चाहिए जहां उसकी अहमियत समझी जाए, ना कि बार बार साबित करनी पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में अपनापन तब होता है जब बिना कहे कोई हाल पूछ ले, वरना जो सिर्फ जरूरत के वक्त याद करें वो लोग नहीं। सिर्फ लम्हे होते हैं जो बीत जाते हैं। हर बार समझदारी दिखाना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी अपने दिल को भी बोलने दो। जो रिश्ते सिर्फ तर्क से चलते हैं वह भावनाओं के बिना अधूरे होते हैं। जो दिल में जगह देते हैं वह चुपचाप तुम्हें सहेजते हैं, और जो बस समय काटते हैं वह बात 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 पर तुम्हें आंकते हैं। अंतर हमेशा महसूस होता है। अगर मन शांत हो, किसी को खोने के डर से अगर तुम खुद को खो रहे हो तो रुक जाओ। कोई रिश्ता इतना महंगा नहीं कि उसकी कीमत तुम्हारा आत्मसम्मान हो। सच्चा रिश्ता वही होता है जो बुरे समय में भी तुम्हारा हाथ ना छोड़े। जो खुशी के मौके पर तुम्हें सिर्फ तस्वीरों में याद करें, वह सिर्फ मेहमान होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी दर्द शब्दों में नहीं, नजरों में झलकता है। जो सचमुच तुम्हें जानते हैं वो बिना कुछ कहे तुम्हारी चुप्पी पढ़ लेते हैं। बहुत गहराई से निभाया रिश्ता जब अचानक बदल जाता है तो इंसान अपने आप में खामोश हो जाता है। फिर ना कोई शिकवा रहता है, ना शिकायत, बस खालीपन। कभी दूसरों को खुश करने की दौड़ में इतना आगे मत बढ़ जाना कि जब पीछे मुड़ो तो खुद को ही खोया हुआ पाओ। खुशियां बांटो लेकिन अपने हिस्से की मत छोड़ो। जो लोग सच्चे होते हैं वह ज्यादा बोलते नहीं, बस हर हाल में तुम्हारे साथ होते हैं। रिश्ते शब्दों से नहीं, मौजूदगी से जीते जाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी तिजोरी किसी बैंक में नहीं होती, वो एक भरोसेमंद दिल होता है जिसमें अगर एक बार दरार पड़ जाए तो सोना भी जमा नहीं होता। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कभी किसी की चुप्पी को कमजोरी मत समझना। कुछ लोग बहुत सहनशील होते हैं पर एक दिन ऐसे भी चुप हो जाते हैं कि फिर कभी लौट कर नहीं आते। अजनबी बन जाना आसान है, पर किसी को अपने अंदर से निकालना बेहद मुश्किल होता है। जिसे दिल से चाहा हो वो यादों से कभी नहीं निकलता। अपनेपन की सबसे बड़ी निशानी यह होती है कि सामने वाला आपकी खामोशी भी समझ ले। जो हर बार सफाई मांगते हैं वह रिश्ता नहीं तलाशी लेते हैं। जिंदगी तब बदलती है जब आप दूसरों की उम्मीदों से ज्यादा अपने आत्मसम्मान की कदर करने लगते हैं। खुशियां वहीं मिलती हैं जहां दिल आजाद हो। जिसे तुम्हारी परवाह होती है वो कभी तुम्हें जाने नहीं देता। अगर कोई चुपचाप दूर जा रहा है तो समझ लो परवाह अब किसी और को दी जा रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ता पास रहकर नहीं निभाया जाता। कुछ लोग दूर रहकर भी इतना एहसास दे जाते हैं कि उनकी गैर मौजूदगी भी साथ लगती है। कभी कभी किसी के चले जाने के बाद ही समझ आता है कि वह रिश्ता कितना गहरा था, मगर तब तक वक्त तुम्हारे पास नहीं होता, सिर्फ पछतावा होता है। जब किसी की यादें तुम्हें रुला दें तो समझ लो कि तुमने सच्चा रिश्ता निभाया था, वरना जो रिश्ते सिर्फ मतलब के होते हैं वह खत्म भी वैसे ही हो जाते हैं, बिना कोई असर छोड़े। कभी कभी सबसे ज्यादा थकावट किसी काम से नहीं, बल्कि उस मुस्कुराहट को हर रोज पहनने से होती है जो आपने दुनिया के लिए ओढ़ रखी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग हर बार आपके दर्द को नजरअंदाज करते हैं उनसे दूरी बना लेना ही बेहतर होता है,
क्योंकि वहां आपकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं होती। जिंदगी की सबसे बड़ी सीख यही है कि किसी को खुद से ज्यादा चाहो मत, क्योंकि जब वह चले जाते हैं तो सिर्फ दिल नहीं, पूरी रूह खाली हो जाती है। कभी कभी इंसान इसलिए अकेला नहीं होता क्योंकि उसके पास कोई नहीं है, बल्कि इसीलिए क्योंकि उसका दिल अब किसी पर भरोसा करने से डरता है। जो लोग आपकी तकलीफों में भी आपके साथ मुस्कुराना जानते हैं, वही आपके असली अपने होते हैं, क्योंकि बाकी सब तो बस मौसम की तरह बदल जाते हैं। रिश्तों में अगर इज्जत खो जाए तो फिर चाहत भी धीरे धीरे मरने लगती है, और एक दिन वही रिश्ता बोझ बन जाता है जिसे कभी सबसे खास माना जाता था। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा मुस्कुराने वाले चेहरों को कमजोर मत समझो, क्योंकि उनके पीछे ऐसे जख्म छुपे होते हैं जिन्हें सहने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। जिंदगी हर रोज कुछ ना कुछ सिखाती है, लेकिन जो सबक तकलीफ देकर सिखाए जाते हैं वह सबसे लंबे समय तक याद रहते हैं। कुछ खामोशियां इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, और जो उन्हें समझ ले वही आपके सबसे करीब होता है। कभी कभी हम जिस इंसान को सबसे ज्यादा समझते हैं वही हमें सबसे ज्यादा गलत समझता है, और वही गलतफहमी सबसे ज्यादा चुभती है। जो इंसान आपके दर्द को महसूस कर सकता है वह कभी भी आपके शब्दों का गलत मतलब नहीं निकालेगा, क्योंकि उसका दिल आपकी खामोशी को भी पढ़ सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में जब उम्मीदें टूटती हैं तो दर्द सबसे ज्यादा वहीं होता है जहां हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। जिंदगी में हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं होता, कुछ जवाब वक्त भी बहुत खूबसूरती से देता है, बस हमें इंतजार करना आना चाहिए। जिस दिन आप खुद को समझना शुरू कर देते हैं उस दिन से आपको किसी की मान्यता की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आत्मसम्मान सबसे बड़ी ताकत होता है। कभी कभी जो लोग आपको बार बार दुख देते हैं वही लोग आपके लिए सबसे जरूरी बन जाते हैं, और यही सबसे बड़ा धोखा होता है जो आप खुद को देते हैं। जो इंसान अपनी गलतियों को मानने का साहस रखता है वही इंसान जिंदगी में सच्ची तरक्की करता है, क्योंकि सच का सामना करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जिंदगी में बहुत कुछ खोकर ही लोग सीखते हैं। कुछ खोते हैं वक्त, कुछ लोग, और कुछ अपना आपा, पर हर नुकसान एक सीख बनकर रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपकी जिंदगी में शांति लेकर आते हैं उन्हें कभी खोने मत देना, क्योंकि दुनिया शोर से भरी है और सुकून देने वाले लोग बहुत कम हैं। कभी कभी हम जिस चीज को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी समझते हैं वही चीज हमारी सबसे बड़ी ताकत बनती है। बस नजरिए का फर्क होता है। वो लोग जो तुम्हारी मौजूदगी में तुम्हारी कदर नहीं करते वह तुम्हारी गैर मौजूदगी में सिर्फ अफसोस ही कर सकते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हर किसी से गहराई से ना जुड़ो, क्योंकि जब दिल टूटता है तो आवाज नहीं करता, लेकिन अंदर से इंसान पूरी तरह बदल जाता है। कभी अपनी थकान को कमजोरी मत समझो, वो इस बात का सबूत है कि तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है, और फिर भी आज तक खड़े हो। जिंदगी में जब आप किसी को दिल से चाहते हैं तब उसकी छोटी छोटी बातें भी तकलीफ देने लगती हैं, और उसी तकलीफ में अक्सर रिश्ते खो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग बिना कुछ कहे आपके दर्द को समझ लेते हैं उन्हें कभी भी खुद से दूर मत करना, क्योंकि ऐसे लोग भाग्य से नहीं दुआओं से मिलते हैं। हमेशा दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढने वाले लोग सबसे ज्यादा अकेले होते हैं, क्योंकि उन्हें समझने वाला कोई नहीं होता, सिर्फ इस्तेमाल करने वाले होते हैं। कभी कभी इंसान इतना टूट जाता है कि वह फिर कभी वैसे नहीं बन पाता, और लोग कहते हैं तुम पहले जैसे नहीं रहे, पर कोई नहीं पूछता कि तुम टूटे क्यों। कुछ लोग तुम्हारे चेहरे की मुस्कान देखकर जलते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि इतने दर्द के बाद भी तुमने जीना नहीं छोड़ा। जिन्हें दर्द में मुस्कुराने की आदत होती है वह दुनिया के सबसे मजबूत लोग होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम खुद को समझ लेते हो उस दिन किसी की समझदारी की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी असली ताकत बाहर नहीं तुम्हारे भीतर छुपी होती है, बस उसे पहचानने की देर होती है। जो लोग वक्त पर तुम्हारे साथ नहीं खड़े होते वो वक्त गुजरने के बाद तुम्हारी कहानी का हिस्सा बनने का हक नहीं रखते। रिश्ते निभाए जाते हैं, कन्या पुष्पन का अन्य नहीं बनाई जाती। कभी किसी को इतना मत चाहो कि वह तुम्हारे प्यार को तुम्हारी कमजोरी समझने लगे। इज्जत और मोहब्बत दोनों बराबरी के रिश्ते मांगते हैं, झुकने वाले नहीं। लोग पूछते हैं कि अकेले क्यों हो, उन्हें क्या बताएं कि कभी इतने लोग थे साथ, पर जब वक्त मुश्किल आया तो सबको जल्दी थी जाने की। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में सबसे बड़ी समझदारी यही है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। कई बार शब्द रिश्ते बिगाड़ देते हैं और चुप्पी उन्हें बचा लेती है। किसी के बदल जाने से दुख नहीं होता, दुख तब होता है जब वह बदलने के बाद तुम्हें बताता भी नहीं कि क्यों। जब मन भारी हो और कोई अपना पास ना हो तब समझ जाना कि अब खुद को खुद ही संभालना है। हर बार किसी कंधे की जरूरत नहीं होती। मित्रों, यदि श्री कृष्ण की यह गढ़वाणी आपके अंतर्मन को स्पर्श कर गई हो तो श्रद्धा से कमेंट करें, श्री कृष्ण मेरे रोम रोम में बसे हैं। इस दिव्यता को औरों तक पहुंचाएं और ऐसे ही जीवन